जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को आखिर कौन है जो इस बात का धमकी दे रहा है कि मैं आपका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दूंगा और आपके पिता को अंदर जेल में डलवाकर ही छोड़ूंगा अगर आप बाज नहीं आएंगे तो। आखिर अंबा प्रसाद ऐसा क्या कर दी जो एक व्यक्ति फोन लगाकर इंग्लिश में धमकी दे रहा है कि मैं आपके राजनीतिक जीवन को बर्बाद कर दूंगा। आखिर वो व्यक्ति कौन है और क्यों धमकी दे रहा है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे क्या जो है कि अंबा प्रसाद अब जो है जयराम महतो की राह पे चलने लगी, क्योंकि जिस तरीके से जयराम महतो हमेशा जो है कि अपनी आवाज को बुलंद आने की खतियानियों के लिए, रैयतियों के लिए किए हैं, क्या अब अंबा प्रसाद भी जो है कि इनके हक की लड़ाई के लिए अग्रिम लाइन में खड़ी रहेगी। और साथ ही साथ ये भी हम लोग जानेंगे कि अंबा प्रसाद अपने ही सरकार यानी कि अबुआ सरकार को लेकर क्या कही है, क्योंकि अंबा प्रसाद कौन है ये बात कौन नहीं जानता है। अंबा प्रसाद बड़का गांव के पूर्व विधायक और भाई उनके पिता यानी कि मंत्री रहे हैं कांग्रेस से, और अभी वर्तमान में जो है कि कांग्रेस और जेएमएम और आपका आरजेडी की सरकार चल रही है। और बड़का गांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद यानी कि जब विधायक थी बड़का गांव से तो वो कांग्रेस के सीट से जीती हुई थी, अभी नहीं है। राजनीति यानी कि मजबूत स्थिति होने के बावजूद भी आखिर कौन वो व्यक्ति है जो अंबा प्रसाद को ये बात का धमकी दे रहा है कि मैं आपका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दूंगा। तो आज जो है कि विस्तार रूप से समझेंगे। तो चलिए चलते और एक एक बात पे जो है कि खुल के डिस्कस करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए यहां पर देखते हैं। दरअसल बात यह है कि बड़का गांव में एक कंपनी है जो माइनिंग कंपनी है, वो कंपनी का नाम है ऋत्विक कंपनी। अब ये माइनिंग कंपनी के जो मालिक है वो है सीएम रमेश ऋत्विक। सीएम रमेश ऋत्विक जो है कि वर्तमान में लोकसभा का सदस्य है, यानी कि वो एमपी हैं बीजेपी के पार्टी से, और उनका जो है कि एक खनन कंपनी चलता है बड़का गांव में। उसी का एक भाई है सीएम राजेश ऋत्विक। वो फोन करता है अंबा प्रसाद को, कहता है कि आप जो रैयतियों के साथ आने की धरना पर बैठे हैं हमारे कंपनी के खिलाफ में, अगर आप धरना से अगर नहीं हटाएंगे तो फिर आपकी राजनीतिक करियर मैं बर्बाद कर दूंगा और साथ ही साथ आपके पिता को अंदर जेल में डलवाकर ही छोड़ूंगा। यहां पर जो है कि ये सारी धमकी जो है कि अंबा प्रसाद जो है कि भाई रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है कि अपने पोस्ट हैंडल में जो है कि डाल दी। जैसे ही डाली वैसे जो है कि फिर वो पोस्ट भी करती है अंबा प्रसाद और लिखती है, यानी कि झारखंड के वर्तमान के मुख्यमंत्री यानी कि अबुआ सरकार, जिस अबुआ सरकार का एक वक्त में अंबा प्रसाद खुद एक हिस्सा थी, वो उसी सरकार को लिखती है। और लिखती क्या है पहले थोड़ा ये देखिए। कहता माननीय मुख्यमंत्री महोदय, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ये है, कहता दक्षिण भारत के एक भाजपा सांसद सीएम रमेश एवं उनके भाई सीएम राजेश, जो कि एनटीपीसी चट्टी बरियातू ऋत्विक माइनिंग कंपनी का मालिक है, कहता परियोजना में रैयतियों का शोषण करके उनकी जमीन छीनकर जबरन खनन करने का कार्य का विरोध में प्रशासन से अनुमति लेकर धरना आयोजित किया गया। लेकिन यहां पर है कि जब प्रशासन ने यानी कि परमिशन दे दिया धरना करने के लिए इस माइनिंग के खिलाफ में, क्योंकि ये माइनिंग जो कंपनी ऋत्विक कंपनी है जो भाजपा के सांसद यानी कि आंध्र प्रदेश से, दक्षिण भारत का एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहां से ये है रमेश ऋत्विक। पहले वो राज्यसभा के सदस्य थे, अभी लोकसभा के सदस्य है। अब वो व्यक्ति जो है कि उनके कंपनी के खिलाफ में अंबा प्रसाद रैयतियों के साथ जो है कि धरना पे बैठी है, क्योंकि इनका कहना है, अंबा प्रसाद और रैयतियों का कहना है कि हमारी जमीन जो है जबरन ये छीन कर और क्या कर रहा है भाई, खनन कार्य कर रहा है, ये हमारे रैयतियों को बेघर कर रहा है। इसकी लड़ाई में लड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि झारखंड में देखिए एक बात तो है, जिस तरीके से लूट मचा है ना, जिस तरीके से ये खनन जो करने वाले कंपनी के मालिक है ना, वो तमाम जितने भी झारखंड के जो है कि अधिकारी हैं उसको अपना गुलाम बनाकर है। एक बात समझिएगा, अभी हाल फिलहाल में ही सूर्या हांसदा की कहानी किससे छिपा हुआ है? सूर्या हांसदा आखिर जो है क्या था? वो अपराधी था? नहीं था वो अपराधी, वो बागी था। बागी कौन होता है? विद्रोही कौन होता है? जब अपने हक और हुकूक के लिए लड़ता है। और भाई सूर्या हांसदा भी कंपनी के खिलाफ में ही कह रहा था, कंपनी को कह रहा था, वहां भी एनटीपीसी को कह रहा था कि आप जो है कि हमारे आदिवासी लोगों के लिए स्कूल खोलिए ना, आप हमारे आदिवासी लोगों के लिए हॉस्पिटल खोलिए ना, यही तो आवाज बुलंद कर रहा था। लेकिन जो अंत में क्या हुआ सूर्या हांसदा के साथ, ये अच्छी तरीके से पता है कि भाई पुलिस जो है कि कंपनी के आने के गुलाम बनकर
सूर्या हांसदा को उठाता है और भाई फर्जी इनकाउंटर करके उसका जो है भाई विकेट गिरा दिया। यही तो है आज हसर आने की झारखंड में। जमीन हमारा, हर कुछ हमारा, लेकिन भाई गोली भी हम ही खा रहे हैं, हम ही को जो है टारगेट किया जा रहा। आखिर वो जो रैयती लोग जो अपना जमीन दिए हैं, तो क्या उनको जो है कि उस कंपनी में नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? या फिर आप जबरन जो है कि किसी का जमीन को छीन कर जो है कि खनन कार्य करेंगे? तो क्या मेरा अधिकार ये भी नहीं है कि मैं जो है कि धरना दूं और मैं अपने हक और हुकूक के लिए आवाज को बुलंद करूं? और जब मैं एक आवाज बुलंद करूंगा तो कंपनी का मालिक जो है वो क्या करेगा कि झारखंड के जितने भी पुलिस है, जितने भी खनन अधिकारी है, सबको जो है कि खरीद लेता है। उसके बाद समझिए बात को, एक पूर्व विधायक के घर में 400 पुलिस जाता है, एक दो पुलिस नहीं किया। ये कंपनी का मालिक जो है कि जो भाजपा का सांसद है आंध्र प्रदेश से, सीएम रमेश ऋत्विक, ये जो है कि पुलिस को फोन करता, पुलिस 400 पुलिस जाता है और भाई अंबा प्रसाद का घर को छावनी में तब्दील कर देता है। और उसके घर से जो है कि उनके मतलब निजी गार्ड और ड्राइवर को उठाकर लेके थाना जाता, फिर रैयतियों को भी उठाकर लेकर थाना जाता, बेरहमी तरीके से मार रहा उसे। अब एक बात बताइए, ये पुलिस जो है कंपनी का गुलाम बना हुआ है क्या? कि जब चाहे जिसको चाहे जो है कि उठा ले, कंपनी के कहने पर उसको बर्बरता तरीके से मारे? क्या इसीलिए झारखंड अलग राज्य की बात हुई थी क्या? ये जो अबुआ सरकार है जल जंगल जमीन की बात करती, तो क्या मतलब ढकोसला जल जंगल जमीन की बात हो रही है क्या? दिसम गुरु साहब जो है कि दुनिया से चले गए, उनका सपना था कि ये झारखंड जो है कि एक बेहतरीन झारखंड हो, हमारे लोगों का जमीन जो है बचा हुआ हो। वो वाकया याद है, जोतो ना रे, जब कंपनी जो है कि पूरा जमीन को एक्वायर करने के लिए आया था, तो यही शिबू सोरेन जो थे कि भाई कि एक मंच से लोगों को कहते थे कि आखिर आदिवासियों के लिए पास है क्या? आदिवासियों के पास सिर्फ जमीन है, और जमीन को अगर हम जोतेंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? हमारा जमीन अगर कंपनी के मालिक छीन लेगा तो। आज एक बात समझिए, एक विधायक के साथ यह हसर हो रहा, तो हम और आप किस खेत का मूली है? ये कंपनी का इतना मनमाना बढ़ा हुआ, इस कंपनी का मालिक को इतना आने की अपने पैसे और अपने पैरवी पे इतना घमंड है कि वो जानता कि भाई कि झारखंड का हर सिस्टम को खरीद सकते हैं। तो ये अंबा प्रसाद क्या है? इसीलिए शायद अंबा प्रसाद को कह रहा कि भाई कि तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा जो है कि राजनीतिक कैरियर चौपट कर देंगे। भाई इसी का लड़ाई तो पिछले 3 साल से जो है कि एक संगठन कर रही है, और वो संगठन पहले जेबी केसेस थी, आज जो है कि वो पार्टी में तब्दील हो गई, जेएलके झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और उसी का सुप्रीमो कोई मतलब कोई ऐसा जगह है जहां पर जाके ये बात लोगों को नहीं समझाया कि भाई अपने हक और हुकूक के लिए लड़िए? बताइए ना, ये आंध्र प्रदेश का जो है कि एक व्यक्ति आकर जो है कि झारखंड के लोगों को कितना बर्बरता तरीके से जो है कि भाई पिटवा रहा है पुलिस के द्वारा, और साथ ही साथ एक पूर्व विधायक को कह रहा है कि मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दूंगा। बताइए आखिर किसको, किसके द्वारा उसको सह मिला हुआ है? ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? क्या ये अबुआ की सरकार हमारी रैयतियों के साथ इतनी बर्बरता तरीके से कंपनी वाले करेंगे और ये अबुआ सरकार सिर्फ हाथ में हाथ धर के बैठे रहेगा? क्या इसीलिए हम लोग इस सरकार को चुने थे? जयराम महतो जिस तरीके से आज आवाज को बुलंद कर रहा है सदन से सड़क तक, हमें लगता है कि जितने भी झारखंडी जो जनमानस के लोग हैं या जितने भी झारखंडी सोच के जो विधायक है, उनको भी जो है कि इस तरह का मामला पर आगे आना चाहिए और साथ मिलकर जो है कि लड़ाई लड़नी चाहिए। आज अंबा प्रसाद के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। ये कंपनी लोग अपने आप को जो है कि सिस्टम से भी ऊपर समझ बैठा है। इसीलिए राहत इंदौरी साहब का एक बहुत खूबसूरत शायर था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। हमारा ही मकान यहां थोड़ी है, सिर्फ हमारा ही मकान नहीं है, आपका भी मकान है। जब आग लगेगा तो आपका भी मकान जलेगा। इसीलिए वक्त है कि जितने भी झारखंडी सोच के जो झारखंड के मतलब मूलता जो है कि हैं और वो विधायक हैं या फिर नेता है, तो भाई आज के टाइम में आप ये मत देखिए कि कौन फलाने पार्टी का, कौन ढिमकाने पार्टी का। सबसे पहले हम झारखंडी और झारखंडी मिलकर जो है कि इन कंपनियों के साथ लड़ाई लड़नी होगी, तभी जो है कि हमारे रैयतियों का जो है कि भाई भविष्य बचेगा। और ये कोई नया मामला नहीं है, कई ऐसा मामला है, कोयलांचल में कई ऐसा जगह है जहां पर भाई मतलब कह रहे हैं ना, ये खनन जो काम चल रहा है ना, वो लहू पे चल रहा है, झारखंड के झारखंडियों के लहू के आने की ये पे चल रहा है। एनटीपीसी और उसका मालिक इस तरीके से कहना और एक पूर्व विधायक को कहना,
जिसके माता पिता दोनों जो है कि एक वक्त में मंत्री रहे हैं, कौन नहीं जानता है। और उसको कहना कि तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे और तुम्हारा जो है कि राजनीतिक करियर समाप्त कर देंगे। आखिर इतना मन कहां से बढ़ा हुआ उस कंपनी का मालिक का? ये सवाल बनता है वर्तमान की सरकार से या अबुआ की सरकार से। और ये मैं खुद सवाल नहीं कर रहा हूं, खुद जो है कि जो कांग्रेस से मतलब है अभी वर्तमान में अंबा प्रसाद, वो सवाल किए। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या जयराम महतो और अंबा प्रसाद को अब एक प्लेटफॉर्म पे आके जो है किसकी लड़ाई लड़नी चाहिए? और अगर लड़नी चाहिए तो फिर देर किस बात की? अंबा प्रसाद को भाई हाथ मिला लेना चाहिए जयराम महतो से। ऐसे बहुत चर्चा जयराम महतो और अंबा प्रसाद का था। वक्त अच्छा है कि दोनों मिलके जो है कि झारखंड के झारखंडियों के हित में काम करें। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में दोनों को मिलके जो है कि झारखंड के हित के लिए ये खनन माफियाओं के साथ और जो खनन कंपनी के मालिक है जो माफियागिरी कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ में लड़ाई लड़नी चाहिए? अगर ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। और या फिर क्या जयराम महतो को अंबा प्रसाद का समर्थन अभी आकर साथ में उतरना चाहिए? अगर ये भी लगता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।